हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कुमार एकेडमी पर। आप यदि किसी भी कंपटीशन से रिलेटेड एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में बेसिकली चर्चा करने वाले हैं हिंदी के बहुत अधिक महत्वपूर्ण टॉपिक काल के बारे में। क्योंकि गाइस आपने देखा होगा, कोई भी एग्ज़ाम ले लो, यूपी पुलिस है, जीडी है, रेलवे है, कोई सा भी एग्ज़ाम्स है जिसमें हिंदी आती है उसमें जो है आपके 2 से 4 प्रश्न आपके काल अर्थात वाक्य से संबंधित अवश्य रखे मिलते हैं। तो भाई ये टॉपिक आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम काल कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं और किस तरीके से हम इन्हें पहचानते हैं उसके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो भाई चलिए शुरू करते हैं। तो भाई सबसे पहले इसकी छोटी सी डेफिनेशन ले लेते हैं कि काल क्या होता है। तो भाई काल क्या होता है हमारा, कि काल क्रिया के उस रूपांतरण को कहते हैं जिससे क्रिया के व्यवहार उसकी पूर्ण या अपूर्ण व्यवस्था का बोध होता है। अर्थात कहने का मतलब है कि काल क्रिया के उस रूपांतरण को कहते हैं जिससे हमें यह पता चलता है कि क्रिया कौन से काल में यूज की गई है, यह पूर्ण रूप से यूज की गई है या अपूर्ण रूप से है। इसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जो मिलती है हमें वह काल अर्थात टेंस के थ्रू मिलती है। तो एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। पहला एग्जांपल इसमें कि राम घर जाता है। अब राम घर जाता है यह हमारा वर्तमान काल के अंतर्गत आता है। इसी प्रकार सेकंड है हमारा कि राम घर गया। तो भाई राम घर गया ये हमारे भूतकाल के अंतर्गत आता है। और इसी प्रकार एक एग्जांपल और है कि राम घर जाएगा, ये हमारा भविष्य काल के अंतर्गत आता है। तो भाई काल हमारे जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। जो काल के मुख्य भेद होते हैं वह हमारे 3 प्रकार के होते हैं और इनके भी कुछ भेद होते हैं। जैसे कि इंग्लिश में भी आपने पढ़ा होगा, हिंदी के टेंस और इंग्लिश के टेंस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, यह भी आपको यहाँ क्लियर हो जाएगा। तो भाई इसके प्रकार के बारे में बात कर लेते हैं, काल के भेद। तो काल के भेद मैंने भी जैसा कि आपको बताया था कि काल के जो मोस्टली मुख्य भेद होते हैं वह हमारे 3 होते हैं। वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल अर्थात प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, ये हमारे 3 होते हैं। लेकिन इनके भी कुछ पार्ट्स होते हैं जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। तो भाई इन्हीं के बारे में हम यहाँ पर डिटेल से बात करेंगे। तो काल के कितने होते हैं? वर्तमान काल जो होता है हमारा यहाँ पर 5 प्रकार का होता है, भूतकाल हमारा 6 प्रकार का होता है, भविष्य काल हमारा 3 प्रकार का होता है। इंग्लिश में आप सभी ने पढ़ा होगा कि प्रत्येक के 4-4 भेद हुआ करते थे, प्रत्येक के 4-4 हुआ करते थे। लेकिन हिंदी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है भाई। हिंदी में वर्तमान काल के 5 भेद होते हैं, भूतकाल के 6 भेद होते हैं और हमारा भविष्य काल है इसके 3 भेद होते हैं। अभी कौन कौन से होते हैं? सामान्य वर्तमान, पूर्ण वर्तमान, तात्कालिक वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान और संभाव्य वर्तमान, ये हमारे वर्तमान काल के अंतर्गत आते हैं। भूतकाल में आता है हमारा सामान्य भूत, आसन्न भूत और पूर्ण भूत होता है, अपूर्ण भूत, संदिग्ध भूत और एक और बढ़ जाता है इसमें हेतु, हेतुमद भूत। इसी प्रकार भविष्य काल में आ जाते हैं हमारे सामान्य भविष्य काल, संभाव्य भविष्य काल और सातत्य भविष्य काल। 3 हमारे भविष्य काल के होते हैं, 6 हमारे भूतकाल के होते हैं, वर्तमान काल के 5 होते हैं भाई। तो इनके प्रकार भी आपको याद रखना है, 5, 6, 3, 563 भी आप याद रख सकते हैं सीरियल से। 5 हमारे वर्तमान काल के होते हैं, 6 प्रकार हमारे भूतकाल के होते हैं और भविष्य काल के 3 प्रकार होते हैं। तो भाई इन्हीं के बारे में हम नीचे जो है डिटेल से चर्चा कर लेते हैं। तो भाई सबसे पहले आता है हमारा वर्तमान काल अर्थात प्रेजेंट टेंस। इंग्लिश में अभी तक आपने क्या पढ़ा था कि जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है आदि शब्द आते हैं वो हमारे वर्तमान काल अर्थात प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत आते हैं। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है भाई, इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो जाता है जिन्हें पहचानना बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो जाता है। तो इसी के बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो भाई इसकी डेफिनेशन क्या होती है? वर्तमान काल जैसे कि जिस क्रिया से कार्य के वर्तमान समय में संपन्न होने का बोध होता है उसे वर्तमान काल कहा जाता है। कहने का मतलब है क्रिया का वह रूप जिससे हमें यह पता चलता है कि कार्य इस वक्त हो रहा है, तो वह जो है हमारा वर्तमान काल के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है ना। अब इसके एग्जाम्पल ले लेते हैं कि जैसे मैं बाजार जाता हूँ, तुम घर जा रहे हो और वह बाजार जाता है। ये सारे के सारे क्या है? हमारे प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत आते हैं। भाई प्रेजेंट टेंस के कितने प्रकार होते हैं? तो गाइस जैसा कि मैंने अभी आपको ऊपर बताया था कि 5 प्रकार के होते हैं हमारे ये प्रेजेंट। तो भाई प्रेजेंट मैंने अभी आपको ऊपर बता दिया था तो मैं दोबारा रिपीट नहीं करूँगा। तो भाई अब यहाँ पर आ जाते हैं डायरेक्टली पहले पर। पहला आता है हमारा सामान्य वर्तमान काल। तो भाई सामान्य वर्तमान काल को मोस्टली सिंपल प्रेजेंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सिंपल प्रेजेंट भी कहते हैं। जैसे कि जिस वाक्य की क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है, ताहूँ आदि शब्द आते हैं। भाई आ गया भाई आपका डेफिनेशन वाला जो आप इंग्लिश में पढ़ा करते थे। लेकिन ये केवल सिंपल सेंटेंस होते हैं। कौन से? सिंपल सेंटेंस अर्थात सामान्य वर्तमान काल के अंतर्गत आते हैं। जिसमें भी ता है, ती है, ते हैं या ताहूँ आदि शब्द आते हैं उसे हम सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पर दे रखा है आपका कि वह जाता है। सेकेंड एग्जाम्पल है तुम खाते हो, वह जाता है, मैं जाती हूँ और हम सोते हैं। तो भाई यहाँ पर ते हैं, ती हूँ, ते हैं और ता है, ये सारे आते हैं। तो ये हमारे जो है सामान्य वर्तमान के अंतर्गत आ जाते हैं। तो भी बहुत सिंपल है, इसे तो आप इजीली पहचान सकते हो। चलो और नीचे आ जाते हैं भाई। इसका सेकंड आता है हमारा यहाँ पर पूर्ण वर्तमान काल। अब पूर्ण वर्तमान काल क्या होता है भाई? पूर्ण वर्तमान का मतलब होता है कि जिस वाक्य में क्रिया के पूर्णता होने का बोध होता है उसे पूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। रिपीट करता हूँ, जिस वाक्य में क्रिया के
पूर्णता होने का बोध होता है उसे पूर्ण वर्तमान कहते हैं। एग्जाम्पल है कि भाई मोहन ने पढ़ा है, भाई मोहन ने पढ़ा है, कोई भी चैप्टर है उसने वह पढ़ा है। कोई पूछ रहा है कि भाई ये चैप्टर आपने पढ़ा है, तो आप कहोगे कि हाँ भाई ये मैंने पढ़ा है, तो भाई आप जो उसे कंप्लीट कर चुके हो, है नहीं, आप उस चैप्टर को पढ़ चुके हो, तो भाई इसमें क्या हो जाएगा, आपका पूर्ण वर्तमान हो जाएगा। क्रिया टोटली हो गई ना, टोटली कंप्लीट हो चुकी है, तो ऐसी कंडीशन में हमारा पूर्ण वर्तमान होता है। अब इसी प्रकार सेकंड एग्जांपल है यहाँ पर कि इसने खाया है। अब भाई कोई खाना खा रहा है, उसके लिए कहा जा रहा है कि इसने खाया है, इसने खाना जो है खाया है, तो भाई खाना खा चुका है, कंप्लीट कर चुका ना, तो यहाँ पर भी हमारा पूर्ण वर्तमान हो जाएगा। इस तरीके से आपको भी पहचानना है। सेकंड एग्जाम्पल है कि वह गया है। अरे भाई कहीं पर कोई गया है, तो आप कहेंगे कि वह वहाँ पर गया है, कि आप कहेंगे हाँ भाई वह वहाँ पर गया है। तो इस तरीके से आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। पूर्ण वर्तमान वही होता है कि जिस वाक्य में क्रिया के पूर्णता होने का बोध होता है उसे पूर्ण वर्तमान कहते हैं। तो ठीक है भाई, अब अगला आ जाता है हमारा यहाँ पर थर्ड, तात्कालिक वर्तमान काल। तात्कालिक वर्तमान काल का मतलब होता है भाई, तात्कालिक का अर्थ होता है कंटिन्यूअस, अर्थात जो हमारा अपूर्ण होता है, अभी भी कंटिन्यूअसली चल ही रहा है। जैसे कि आपने इंग्लिश में पढ़ा होगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस सेंटेंस, सभी ने पढ़ा है ना। तो कंटिन्यूअस में क्या हुआ करता था भाई, निरंतर कोई ना कोई कार्य चलता रहता था, खत्म नहीं हुआ करता था। तो भी इसे हम तात्कालिक वर्तमान काल को अपूर्ण वर्तमान काल भी कहते हैं। याद रखना भाई, तात्कालिक वर्तमान काल को अपूर्ण वर्तमान काल भी कहते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या है कि जिन वाक्यों में क्रिया के होने की निरंतरता अर्थात कंटिन्यूअसली वर्तमान समय में मालूम हो उसे तात्कालिक वर्तमान काल कहते हैं। एक बार और रिपीट करता हूँ कि जिन वाक्यों में क्रिया के होने की निरंतरता वर्तमान समय में मालूम हो उसे तात्कालिक वर्तमान काल कहते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं भाई इसका कि मैं जा रहा हूँ। अभी ये सेंटेंस देखो आप, ये कह रहा है कि मैं जा रहा हूँ। अब भाई ये कहीं पर जा रहा है, तो ऐसा तो नहीं कि यहाँ पर क्रिया आपकी पूर्ण हो चुकी है, अभी तक वह जा रहा है, कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस है नहीं, वह जा रहा है, अर्थात यहाँ पर अपूर्ण है, तात्कालिक है, तात्कालिक वर्तमान काल के अंतर्गत आता है, क्योंकि वह अभी जा रहा है, ना ही वहाँ पहुँचा है और ना जा चुका है। तो भाई यहाँ पर कंटिन्यूअसली आता है। तो यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस इंग्लिश में तो बहुत ईजीली फाइंड कर लेंगे, लेकिन हिंदी में हमारा तात्कालिक वर्तमान या अपूर्ण वर्तमान के अंतर्गत आता है। इसी प्रकार सेकेंड है कि वह आ रहा है। अब भाई वह आ रहा है, अभी आया नहीं है, तो भाई ऐसी कंडीशन में क्या होता है, हमारा अपूर्ण वर्तमान या तात्कालिक वर्तमान आता है। तो ठीक है भाई, आप सभी की समझ में आ रहा होगा ना। तात्कालिक मतलब कंटिन्यूअसली, अपूर्ण मतलब अभी जो पूरा नहीं हुआ हो, अभी चल रहा हो, तात्कालिक हो, निरंतरता हो उसमें, ठीक है ना। इस वाक्य में निरंतरता पाई जाती है। तो भाई एग्जाम्पल मैंने 2 ही लिए हैं, बाकी आप खुद प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब इसी प्रकार यहाँ पर हमारा फोर्थ आता है संदिग्ध वर्तमान काल। संदिग्ध का मतलब क्या होता है भाई, संदिग्ध मतलब हमें शंका, संदेह हो। तो इसी की डेफिनेशन है भाई कि जिस वाक्य में क्रिया से कार्य करने में संदेह प्रकट हो उसे संदिग्ध वर्तमान कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, जिस वाक्य में क्रिया से कार्य करने में संदेह प्रकट हो उसे संदिग्ध वर्तमान कहते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो इस पहला एग्जाम्पल है आपका यहाँ पर कि राजेश पढ़ता होगा। भाई राजेश पढ़ता होगा, आप हम ये देखेंगे कि यहाँ पर तो भाई इसके वाक्य के अंत में गा आ गया, तो ये तो भाई फ्यूचर का हो गया। हमने इंग्लिश में पढ़ा है कि जिन वाक्यों के अंदर में गा, गी, गे इस तरीके से आते हैं वो हमारी फ्यूचर के अंतर्गत आते हैं। लेकिन ये बात आपकी सही है, इंग्लिश में आपका ऐसा होता है, लेकिन हिंदी में आपका ऐसा कहीं नहीं होता, क्योंकि इसमें रीज़न है भाई। ये हमारा संदिग्ध वर्तमान क्या कह रहा है, संदिग्ध वर्तमान कह रहा है कि जिस वाक्य में क्रिया से कार्य करने में संदेह प्रकट हो उसे संदिग्ध वर्तमान कहते हैं। राजेश पढ़ता होगा। अब भाई मैं इसे बताता हूँ कि ये संदिग्ध वर्तमान काल में क्यों आता है। राजेश पढ़ता होगा। अब भाई आप कोई भी आपसे पूछ रहा है कि भाई राजेश कहाँ है, तो आप उससे कहते हैं कि यार राजेश तो पढ़ता होगा। तो अब बताइए ये क्या फ्यूचर में पहुंचा वाक्य? फ्यूचर में नहीं पहुंचा ना, क्योंकि ये हमारा पढ़ता होगा इस वक्त जो है वह पढ़ रहा होगा। कहने का मतलब है उसका कि राजेश इस वक्त पढ़ रहा होगा, समझे ना। इसी प्रकार सेकंड एग्जांपल है कि वह सोता होगा। कोई भी बंदा है, आप उसके बारे में कह रहे हैं कि भाई वह कहाँ पर है, तो कोई कहेगा आपसे कि भाई वह तो अभी सोता होगा, है ना। तो वो अभी सो रहा होगा, ये नहीं कि फ्यूचर में सो रहा होगा। फ्यूचर की कंडीशन नहीं है, यहाँ पे प्रेजेंट है, लेकिन शंका है भाई, आपको संदेह है कि यार वह सोता होगा, शंका है नहीं, संदेह है आपको। तो भाई यहाँ पर ऐसी कंडीशन में संदिग्ध वर्तमान होता है। ठीक इसी प्रकार थर्ड एग्जाम्पल है कि सोनी खाती होगी। भाई संदेह है आपको कि सोनी खाती होगी। ऐसा होगी का मतलब ये नहीं कि ये फ्यूचर में लेके चले गए कि खाती होगी, है ना। तो खाती होगी का मतलब है इस वक्त वह घर पर अपने खाती होगी। तो भाई आएगा तो प्रेजेंट में, क्योंकि इसी वक्त तो खा रही है। तो ऐसे भाई ऐसे में संदेह प्रकट होती है, तो वहाँ पर हमारा संदिग्ध वर्तमान होता है। भाई उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा।
अब भाई इसका फिफ्थ आ जाता है और जो लास्ट है हमारा संभाव्य वर्तमान काल। संभाव्य वर्तमान, संभाव्य का मतलब क्या होता है कि जिस क्रिया से कार्य के होने या करने में संभावना का बोध हो उसे संभाव्य वर्तमान काल कहते हैं। रिपीट करता हूँ कि जिस क्रिया से कार्य के होने या करने में संभावना का बोध हो उसे संभाव्य वर्तमान कहते हैं। एग्जाम्पल है रमा बाजार गई होगी। अब भाई वही बात है यहाँ पर कि यहाँ पर हमारी संभावना प्रकट की जा रही है कि यार रमा जो है वह तो बाजार गई होगी, तो यहाँ पर संभावना प्रकट की जा रही है, यानी कि यहाँ पर फ्यूचर का टेंस है, क्योंकि यहाँ पर होगी देखकर आप कहेंगे कि यार ये तो हमारा भविष्य काल में पहुंच गया, लेकिन भविष्य काल में नहीं पहुंचा। ये कह रहा है कि यार रमा बाजार गई होगी, है ना। सेकंड एग्जांपल है कि देखो वह घर आया होगा। कोई गेस्ट है या कोई भी है आपका फ्रेंड्स है तो आप कहेंगे कि देख यार वह तो घर पर आया होगा, तो भाई घर पे आया हुआ होगा ना कि आएगा, है ना। आएगा और आया हुआ होगा में फ़र्क है। तो भाई ये हमारे प्रेजेंट के अंतर्गत आते हैं कि देखो वह घर आया होगा या रमा बाजार गई होगी। ऐसा कि नहीं ये फ्यूचर के टेंस है, फ्यूचर के नहीं है भाई। ये हिंदी में हमारा यही डिफरेंस है कि इंग्लिश तो कहती है जिसके अंत में गागी के आते हैं वो फ्यूचर लगा दो, लेकिन हिंदी नहीं कहती भाई। हिंदी कह रही है कि भाई जिस क्रिया से कार्य के होने या करने में संभावना का बोध हो उसे संभाव्य वर्तमान कहते हैं। रमा बाजार गई होगी तो भाई ये बाजार प्रेजेंट में ही गई होगी, ऐसा नहीं है कि ये फ्यूचर में जाएगी, है ना। तो इस तरीके से यहाँ पर हमारे संभाव्य वर्तमान हो जाता है। ठीक इसी प्रकार अब सेकंड आ जाता है हमारा भूतकाल। भूतकाल मतलब पास्ट टेंस, सभी ने पढ़ा होगा भाई इंग्लिश में, तो अब हिंदी में पढ़ लेते हैं। भूतकाल क्या होता है कि क्रिया के जिस रूप से बीते हुए भाई भूतकाल वही तो है पास्ट टाइम है, तो भाई क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय का बोध हो उसे भूतकाल कहते हैं। एग्जाम्पल है इसका कि माँ ने खाना बनाया। अब भाई माँ ने खाना बनाया, बनाती तो नहीं है, नहीं बना रही होंगी, बना चुकी हैं, कहने का मतलब पहले बना लिया है ना। सेकंड एग्जाम्पल है कि राम ने रावण का वध किया। भाई वध कर चुके हैं उसका बहुत पहले, तो ये हमारे सब क्या है, ये हमारे पास्ट टेंस के अंतर्गत आ जाते हैं। इसी प्रकार थर्ड एग्जाम्पल है कि वह घर गया। भाई वह घर जो है जा चुका है, पहले ही जा चुका है, ऐसा नहीं है कि जा रहा है ना। तो ये हमारे पास्ट के अंतर्गत आ जाते हैं। अब भाई भूतकाल के हमारे जो है 6 भेद होते हैं। 6 भेद मैंने आपको ऊपर बता दिए थे, मैं दोबारा रिपीट करने वाला नहीं हूँ। अब आ जाते हैं डायरेक्टली इसके प्रकार। भाई इसके जो है हम व्याख्या कर देते हैं क्या है, तो मैं इसे दोबारा रिपीट करने वाला नहीं हूँ। डायरेक्टली आ जाते हैं हम सामान्य भूतकाल पे। सामान्य भूतकाल हमारा पहला प्रकार है। भूतकाल सामान्य क्या होता है हमारा कि क्रिया के जिस रूप से, सामान्य भूतकाल को भाई हम सिंपल पास्ट टेंस भी कहते हैं, सिंपल पास्ट, ठीक है। सामान्य का मतलब सिंपल, तो क्रिया के जिस रूप से साधारणतः उसके भूतकाल में पूरा हो जाने का बोध हो उसे सामान्य भूत कहते हैं। भाई भूत का मतलब यहाँ ये नहीं भूत है, भूतकाल है, ठीक है, उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। एग्जाम्पल है यहाँ पर कि चिड़िया उड़ गई। अब भाई चिड़िया उड़ गई, उड़ चुकी है ना कि उड़ी है ना। चिड़िया उड़ गई, सूरज छिप गया, ये सब क्या है हमारे पास्ट टेंस के अंतर्गत आते हैं। और भाई ये सामान्य का है, कौन सा, सामान्य भूतकाल के अंतर्गत आता है। राम सो गया, सूरज छिप गया, वह गिर गया या चिड़िया उड़ गई, तो ये कंप्लीट मतलब सामान्य भूतकाल के अंतर्गत आते हैं। तो ठीक है भाई, अब सेकंड आ जाता है हमारा यहाँ पर कि आसन्न भूतकाल। आसन्न भूतकाल क्या होता है भाई, आसन्न का मतलब होता है कि जब काम भूतकाल से प्रारंभ होकर अभी अभी समाप्त हुआ हो वहाँ आसन्न भूतकाल होता है। कहने का मतलब है जब कहीं पर कोई काम भूतकाल से मतलब पहले से प्रारंभ हुआ हो और अभी अभी समाप्त हुआ हो, पहले से प्रारंभ होकर अभी अभी समाप्त हुआ हो, वहाँ पर आसन्न भूत होता है। कौन सा, आसन्न भूतकाल होता है। एग्जाम्पल है कि मेरे पिताजी अभी आए हैं। अभी यहाँ पर कह रहा है मेरे पिताजी अभी आए हैं। थोड़ा सा ध्यान से समझना भाई, मेरे पिताजी मतलब मान लिया मैंने कल चले थे, जो पहले बीता हुआ कल है उस कल से चले थे और आज आए हैं। तो भाई ये जो क्रिया हमारी है स्टार्ट ये कब से हुई, ये कल से हो चुकी है, अर्थात भूतकाल से हुई है, लेकिन प्रारंभ जो खत्म समाप्त हुई है वह अभी आके तो हुई है, अभी अभी समाप्त। तो यही तो है आसन्न भूत की कंडीशन भाई, जब काम भूतकाल से प्रारंभ होकर अभी अभी समाप्त हुआ हो वहाँ आसन्न भूत होता है। तो वही तो कहना है हमारे पिताजी कल चले, ठीक, कल नहीं कभी भी चले, हम तो कल ही मान लेते हैं कि मेरे पिताजी कल चले और आज आए हैं। भाई अभी तो आए हैं, तो भाई यही तो कह रहा है कि मेरे पिताजी अभी आए हैं, कभी चले हों लेकिन आए तो अभी हैं। तो वही तो कंडीशन है यहाँ पर। इसी प्रकार सेकंड है कि रेलगाड़ी छूट गई है। अभी रेलगाड़ी उसकी छूट गई है, बैक उसके मतलब कहने का क्या हुआ, अरे भाई रेलगाड़ी चली तो पहले से ही थी, है ना। अभी थोड़ी ये थोड़ी कि अभी चली अभी छूट गई, रेलगाड़ी चल तो पहले से रही थी लेकिन छूटी जो है उसकी अभी आके छूटी है। तो भाई ऐसी कंडीशन में क्या होता है हमारा आसन्न भूत होता है। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अब इसी प्रकार इसका थर्ड आ जाता है यहाँ पर पूर्ण भूतकाल। पूर्ण भूतकाल क्या होता है भाई,
तो इस पूर्ण भूतकाल की कंडीशन क्या होती है कि जब काम भूतकाल में ही पूरा हो जाए। पूर्ण से मतलब यहाँ पर क्या है, पूर्ण का मतलब कंप्लीट हो जाए, बिल्कुल कंप्लीट वर्क हो जाए, हमारा भूतकाल के अंतर्गत ही हो जाए, मतलब उसी समय हमारा कंप्लीट हो जाए सारा का सारा काम। एग्जाम्पल है जैसे कि रेलगाड़ी आई थी, भाई रेलगाड़ी आई थी, है ना, वर्षा हुई थी, वर्षा हुई थी, कल वर्षा हुई थी, है ना, वह आया था, कल वह आया था। तो भाई ये पूर्ण भूत हो गया। कहने का मतलब है पूरा का पूरा जो काम है सब निपट गया हमारा भूतकाल के अंतर्गत। बहुत सिंपल है, इसे तो आप इजीली पहचान सकते हैं। पूर्ण भूतकाल क्या होता है कि जब हमारा काम भूतकाल में ही पूरा हो जाए, पूर्ण भूतकाल कहलाता है। रेलगाड़ी आई थी, वर्षा हुई थी, वह आया था, है ना, ये सारे के सारे एग्जाम्पल हमारे पूर्ण भूतकाल के हो जाएंगे। डेफिनेशन है भाई इसमें कि इसमें कार्य की समाप्ति की अपूर्णता प्रकट की जाए तो वहाँ पर अपूर्ण भूतकाल होता है। मतलब जहाँ पर कार्य की समाप्ति की अपूर्णता प्रकट की जाए, अर्थात अपूर्णता का मतलब है वहाँ पर जो हमारा कार्य है वह पूर्ण नहीं हो पाए, तो वहाँ पर ऐसी कंडीशन में अपूर्ण भूतकाल होता है। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, अच्छा समझ में आ जाता है। पहला एग्जाम्पल है कि दर्जी कपड़े सिल रहा था। अब भाई आपने कहीं देखा स्टोर पर, तो आपको क्या दिखा कि भाई यहाँ पर दर्जी जो है कपड़े सिल रहा था। तो भाई वह कपड़े जो है सिल रहा था, ना कि उसे कंप्लीट कर चुका, क्योंकि वह कंटिन्यूसली यहाँ पर बात की जा रही है कि वह कपड़े सिल रहा था और सिलता रहेगा आगे भी जब तक उसका कार्य पूरा नहीं हो जाएगा। तो भाई सिल रहा था, यहाँ पर कोई क्रिया आपकी कंप्लीट नहीं हुई है। सेकंड एग्जाम्पल और ले लेते हैं कि डॉक्टर मरीज को देख रहा था। आपने उसे देखा तो डॉक्टर जो था मरीज को देख रहा था, तो भाई वह उसकी जो क्रिया है कंप्लीट नहीं हुई। ऐसा नहीं कि वह डॉक्टर मरीज को देख चुका था या दर्जी कपड़े सिल चुका था तो यहाँ पर आपकी क्रिया पूर्ण हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर जो है सिल रहा था, कंटिन्यूसली बात आ गई ना, या डॉक्टर मरीज को देख रहा था, सब ये कंटिन्यूसली बात की जा रही है। इसी प्रकार है कि लड़के आ रहे थे, भाई लड़के आ रहे थे, ना कि आए थे, है ना। आए थे और आ रहे थे में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। तो भाई उम्मीद करता हूँ यह भी आपके समझ में आ गया होगा। अब इसी प्रकार 5 इसका पार्ट ले लेते हैं यहाँ पर, संदिग्ध भूतकाल। अब आता है हमारा संदिग्ध भूतकाल। तो संदिग्ध भूतकाल की कंडीशन क्या होती है कि इसमें क्रिया के भूतकाल में होने पर संदेह किया जाता है, इसे हम संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। कहने का मतलब है इन वाक्यों में क्रिया के भूतकाल में होने पर हमें संदेह होता है कि यार ये ऐसा हो भी सकता है या नहीं, तो वो हमारा संदिग्ध भूतकाल के अंतर्गत आता है। एग्जाम्पल है इसका, भाई बहुत सिंपल एग्जाम्पल लिए हैं हमने। अब भाई यहाँ पर आप सोच रहे हैं कि यार उसने क्या पत्र लिखा होगा, है ना। यहाँ पे आप ये सोच के देखिएगा कि उसने पत्र लिखा होगा, तो भाई आपको यहाँ पर शंका है कि उसने पत्र लिखा हो या नहीं लिखा हो, हम कुछ कह नहीं सकते। तो ऐसी कंडीशन में क्या हो जाता है, संदिग्ध भूतकाल होता है। ठीक है भाई। इसी प्रकार सेकंड एग्जांपल है कि बस आ गई होगी। अब आपको यार शंका है, आप मान लो किसी स्टॉप एक स्टॉप पहले खड़े हो और आप लेट हो रहे हो बस के लिए, और बस जो है आपके नेक्स्ट स्टॉप पे पहुंच गई होगी, तो आप कह रहे होंगे कि यार बस आ गई होगी, यार आज हम लेट हो गए। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, चाहे बस आई हो या नहीं आई हो, लेकिन आपको संदेह हो गया कि बस यार आ गई होगी, है ना। तो इस तरीके से यहाँ क्या होता है, संदिग्ध भूतकाल होता है। इसी प्रकार थर्ड एग्जाम्पल है कि आपने कहा होगा। कोई भी बात है कि यार लड़ाई कहीं पर हो जाती है ना, तो आप कहते हैं कि यार हमें पता तो नहीं है क्लियर, लेकिन उसके ऊपर इल्जाम फिर भी लगा देते हैं कि यार आपने कहा होगा। आपको संदेह होता है, लेकिन जानते आप भी हैं कि यार कह नहीं सकते कि इसने कहा हो या नहीं कहा हो, लेकिन संदेह हो जाता है कि यार इसने ऐसा कहा होगा। तो वही है कि आपने कहा होगा या उसने पत्र लिखा होगा या बस आ गई होगी। भाई इसमें होगा, होगी या होगा, इस तरीके से ये देख कर आप ये मत टिक कर देना कि ये भविष्य काल के अंतर्गत आता है। भाई आपका एग्जाम्पल बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें कह रहा है कि उसने पत्र लिखा होगा। भाई पहले के लिए कह रहा है, जो हमारा भूतकाल के अंतर्गत आता है। क्या उसने पत्र लिखा होगा, क्या बस आई होगी, है ना, क्या आपने कहा होगा, तो वही है हमारे भूतकाल के अंतर्गत आएंगे। ऐसा नहीं है कि आप इन्हें फ्यूचर में कर दो, क्योंकि होगा गा लास्ट में देखने के बाद में आप कंफ्यूजन तो जरूर होंगे कि यार ये फ्यूचर में होता है, और इसमें ऑप्शन भी दे रखा होगा। लेकिन आपको क्या करना है, थोड़ा ध्यान से समझना है इस चीज़ को। भाई उसने पत्र लिखा होगा, आप खुद इस चीज़ को सोचो कि उसने पत्र लिखा होगा। अरे भाई उसने क्या तुम्हारे लिए पत्र लिखा होगा, भाई इस बात को रिपीट कीजिए कि उसने तुम्हारे लिए पत्र लिखा होगा। ये बात हमारी कब की जा रही है यार, पहले की तो की जा रही है। अभी एक्सप्लेन करते हैं इस चीज़ को। तो मान लो अभी जो है आज आपकी शादी है, तो भाई अब कोई आपसे कह रहा है कि उसने आपके लिए पत्र लिखा होगा। तो यार ऐसा तो नहीं है कि वह पत्र आपके लिए कल को लिखे फ्यूचर में लिखे, ऐसा नहीं है ना, क्योंकि वह पत्र आपके लिए पहले ही तो लिखेगा। तो वही तो यहाँ पे चीज़ कही जा रही है कि उसने पत्र लिखा होगा। तो इस तरीके से भी आप यहाँ पर समझ सकते हैं। तो भाई उम्मीद करता हूँ अब तो आपको समझ में आ गया होगा। अब इसका अगला पार्ट आ जाता है भाई यहाँ पर 6 हमारा हेतु हेतुमत भूतकाल। हेतु हेतुमत भूतकाल क्या होता है,
कि इसमें यह पता चलता है कि क्रिया भूतकाल में संपन्न हो सकती थी पर वह नहीं हो सकी। कहने का मतलब है कि हेतु हेतुमत की कंडीशन वह होती है जिससे हमें यह पता चलता है कि कोई भी क्रिया है भूतकाल में संपन्न हो सकती थी पर वह नहीं हो सकी, तो ऐसी कंडीशन में हेतु हेतुमत भूत होता है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल पहला है कि वह पढ़ता तो उत्तीर्ण हो जाता। अभी पहला वाक्य है कि वह पढ़ता तो उत्तीर्ण हो जाता। अगर वह कल पढ़ता तो भाई आज वह उत्तीर्ण हो जाता। कहने का मतलब यह है इसमें, अगर वह कल पढ़ता तो आज उत्तीर्ण हो जाता। तो भाई यही तो हेतुमत की कंडीशन है कि इसमें यह पता चलता है कि क्रिया हमारी भूतकाल में संपन्न हो सकती थी पर वह हो नहीं पाई, क्योंकि वह कल पढ़ा ही नहीं तो आज सफल हुआ ही नहीं, है ना। तो इस कंडीशन में क्या होगा, हमारा हेतु हेतुमत भूतकाल होता है। अब सेकंड एग्जांपल ले लेते हैं भाई यहाँ पर कि यदि वर्षा होती तो खेती नहीं सूखती। पहला वाक्य है इसका कि यदि वर्षा होती। अब भाई वर्षा होती कब होती, यदि कल वर्षा होती तो आज हमारी खेती नहीं सूखती। लेकिन कंडीशन क्या हुई कि कल वर्षा हुई नहीं तो आज हमारी खेती सूख गई। तो भाई बहुत अच्छा एग्जाम्पल मैंने आपको बताया और बहुत इजीली आपके समझ में आ गया होगा। भाई कल जब वर्षा ही नहीं हुई तो आज वह हमारी खेती सूखनी है ना। तो यही कह रहा है कि यदि वर्षा होती तो खेती नहीं सूखती। तो हेतु हेतुमत क्या होता है कि इसमें हमें यह पता चलता है कि क्रिया भूतकाल में संपन्न हो सकती थी पर वह हो नहीं सकी। ठीक है, हमारा थर्ड आ जाता है। थर्ड कौन सा है, भविष्यकाल। भविष्यकाल अर्थात फ्यूचर टेंस। इसके मात्र 3 भेद होते हैं। कितने होते हैं भाई, 3 भेद होते हैं। तो भाई भविष्यकाल क्या होता है, भविष्यकाल सभी को पता होगा कि क्रिया के जिस रूप से आने वाले समय का बोध हो उसे भविष्यकाल कहते हैं। भाई यहाँ पर आवे नहीं होना चाहिए था, आने होना चाहिए था, मिसप्रिंटिंग हो गई है, कोई नहीं भाई। तो भाई क्रिया के जिस रूप से आने वाले समय का बोध हो उसे भविष्यकाल कहते हैं। एग्जाम्पल बहुत सिंपल सा है कि राम खेलेगा। भाई राम खेलेगा, कब खेलेगा, अब भाई आने वाले समय में ही तो खेलेगा, है ना। और तुम पढ़ोगे, कब पढ़ोगे, भाई आने वाले टाइम में तो पढ़ोगे, है ना। तो ये हमारी कंडीशन क्या होती है, भविष्यकाल के अंतर्गत आ जाती है। अब भाई इसके 3 भेद होते हैं, मैंने पहले ही बता दिया है, ज़्यादा रिपीट नहीं करूँगा। अभी कौन से होते हैं, पहला आता है हमारा सामान्य भविष्यकाल। सामान्य भविष्यकाल मतलब सिंपल फ्यूचर। सिंपल फ्यूचर टेंस आपने पढ़ा है ना, क्या होता है भाई, भविष्य में सामान्य रूप से होने वाली क्रिया को सामान्य भविष्यकाल कहते हैं। एग्जाम्पल है कि भूमि गाना गाएगी। अब भाई भूमि गाना कब गाएगी, आने वाले समय में भूमि गाना गाएगी। सेकंड एग्जांपल है कि मैं पाठ याद करूंगा। कब करूंगा, भाई कल करूंगा, परसों करूंगा, कभी भी कर लूंगा, लेकिन याद करूंगा, अर्थात फ्यूचर में ही हमारा सेंटेंस पहुंच जाता है। तो भाई ये सामान्य भविष्यकाल का तो बहुत ज़्यादा सिंपल हो जाता है। बाकी आते हैं हमारे 2 यहाँ पर दे रखे होते हैं जो हमारे थोड़े क्रिटिकल पड़ते हैं। कौन सा था भाई, सेकंड एग्जांपल है आपका यहाँ पर संभाव्य भविष्यकाल के अंतर्गत। संभाव्य का मतलब यहाँ पर भाई संभावना प्रकट की जाती है। क्या है भाई, क्रिया के जिस रूप से भविष्य में भी कार्य होने की संभावना हो, मतलब भविष्य में भी आपकी संभावना प्रकट हो सकती है, तो उसे हम संभाव्य भविष्यकाल कहते हैं। एक बार और रिपीट करता हूँ कि क्रिया के जिस रूप से भविष्य में भी कार्य होने की संभावना प्रकट हो उसे संभाव्य भविष्यकाल कहते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं भाई, यहाँ पर दे रखा है शायद ठंडी हवा चल सकती है। अब आप यहाँ पर कहेंगे कि इसके अंत में तो ती है आ गया, तो यार ये तो हमारा प्रेजेंट का हो गया, लेकिन प्रेजेंट का नहीं होगा भाई। शायद ठंडी हवा चल सकती है। अब मुझे इस वाक्य का आंसर बताइए। अभी यह वाक्य हमारा प्रेजेंट का नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसका सेंस निकालिए, थोड़ा सा माइंड लगाइए, यहाँ पर थोड़ा सा हल्का सा आपको यूज़ करना है। कैसे कि शायद ठंडी हवा चल सकती है। अब कहने का मतलब है भाई चल सकती है, ये तो नहीं कि पहले बीत चुकी हो या इस वक्त हो सकती हो, लेकिन नहीं, संभावना कर रहा है आने वाले फ्यूचर के लिए। चाहे 1 मिनट हो भाई, 1 मिनट बाद हो, होता तो हमारा फ्यूचर ही है। ऐसा तो नहीं कि अभी तुमने कहा अभी ठंडी हवा चल जाए, संभावना कर रहा है कि शायद ठंडी हवा चल सकती है। चाहे हमारे अब से कहने के 1 मिनट बाद ठंडी हवा चल जाए, लेकिन आएगी तो कंडीशन हमारी फ्यूचर की, फ्यूचर में पहुंचेगा ना वाक्य। तो भाई ऐसी कंडीशन में हमारा संभाव्य भविष्यकाल होता है। ठीक इसी प्रकार सेकंड है कि संभावता आज वर्षा होगी। तो ये ऐसी कंडीशन में क्या होता है, हमारा संभाव्य भविष्यकाल होता है। बहुत सिंपल से एग्जांपल्स मैंने आपको यहाँ बताए हैं भाई, उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। और भाई अगला आता है हमारा यहाँ पर सातत्य भविष्यकाल। कौन सा, सातत्य भविष्यकाल। सातत्य भविष्यकाल की कंडीशन क्या होती है, सातत्य का मतलब होता है कंटिन्यूअस। जैसे हम कहते हैं ना भाई फ्यूचर कंटिन्यूअस, पढ़ा होगा ना आपने, तो भाई वही होता है इसमें। फ्यूचर कंटिन्यूअस क्या होता है कि क्रिया के जिस रूप से भविष्य में भी कार्य के जारी रहने का बोध होता है उसे सातत्य भविष्यकाल कहते हैं। मतलब फ्यूचर में भी क्रिया के कंटिन्यूअस होने का बोध होता है, वहाँ पर हमारा सातत्य भविष्यकाल होता है। एग्जाम्पल है कि मैं आपके काम आता रहूँगा।
अब भाई वह लाइफ टाइम तक, अर्थात क्रिया यहाँ पर कंटिन्यूअसली है, वह आपके काम आता रहेगा, ना ही कि आ गया या आ रहा था या आऊँगा, ऐसा नहीं कह रहा है। वह कह रहा है कि मैं आपके काम आता रहूँगा। तो भाई ऐसी कंडीशन में सातत्य अर्थात कंटिन्यूअस जो होता है हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस कहलाता है। सेकंड एग्जांपल है कि मैं रोज़ स्कूल जाऊंगा। अब भाई रोज़ स्कूल जाएगा, वह कंटिन्यूअसली रोज़ स्कूल जाएगा, तो भाई ऐसी कंडीशन क्या होती है भाई, हमारे सातत्य भविष्य काल की होती है, अर्थात क्रिया के जिस रूप से भविष्य में भी कार्य के जारी रहने का बोध होता है उसे सातत्य भविष्य काल कहते हैं। तो आज की इस वीडियो में सेंटेंस कंप्लीट हो चुके हैं। तो भाई कमेंट करके ज़रूर बताना यार कैसी लगी, और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना भाई। तो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही था, बहुत जल्द ही मिलते हैं अपनी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक कर बाय बाय, जय हिंद जय भारत।